बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको विज़िट वीज़ा के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन दूंगा कि विज़िट वीज़ा की एक्चुअल प्राइस क्या होती है। विज़िट वीज़ा पर आप आते हैं, आपको काम मिलता है या नहीं मिलता, विज़िट वीज़ा एक्सटेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, अगर आप मलेशिया में ओवर स्टे हो जाते हैं तो उस पर कितना जुर्माना होता है या उसका क्या तरीक़ेकार होता है, अगर आप ओवर स्टे हो जाते हैं आपने वापस जाना है तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा। विज़िट वीज़ा के हवाले से आपको इंशाल्लाह ताला इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको तमाम मालूमात इस वीडियो में मिल जाएगी। विज़िट वीज़ा पर आने से लेकर यहाँ से जाने तक या यहाँ रहने में या एक्सटेंशन में तमाम जो मालूमात है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये CNN की न्यूज़ है। ये अभी आपको ये तारीख नज़र आ रही होगी, 21 तारीख की न्यूज़ है, ठीक है। तो ये आपको मैं सारी पढ़ के सुना देता हूँ। ये इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। बहुत लंबी न्यूज़ है। कीमत के मुतालिक लिखा हुआ है, सारी डिटेल लिखी हुई है। जिस तरह लिखा हुआ है मैं बिल्कुल उसी तरह ही आपको पढ़ के इंशाल्लाह ताला सुनाता हूँ। वीडियो आप दोस्तों को बहुत अच्छी लगेगी। तो वीडियो बाकायदा शुरू करते हैं। इसकी ट्रांसलेशन मैंने कर ली है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सारी ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये मैंने उर्दू में ट्रांसलेशन कर ली है। ये उन भाइयों के लिए जिनको समझने में मुश्किल होगी, जो दोस्त इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया वो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उधर से आप चेक कर सकते हैं आप खुद जाकर, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ मैं वैसे ही पढ़ के आपको सुनाता हूँ। मलेशिया के वीज़ा में तोसी वो तमाम मालूमात जो आपको इस बारे में जानने की ज़रूरत है। ये 21 अक्टूबर 2022 की अपडेट है, ठीक है, आई वीज़ा के हवाले से। मलेशिया के लिए ताज़ा तरीन सफरी मालूमात के मुताबिक मुसाफिर फ़िलहाल मुल्क में रहते हुए अपने वीज़े की मियाद में तोसी नहीं कर सकते। इस इक़दाम में मेयारी सियाहती वीज़ा रखने वाले तमाम गैर मुल्की शामिल हैं। वाहिद दूसरा ऑप्शन ये है कि मलेशिया के नए वीज़ा के लिए दरख्वास्त दें। इस मज़मून में मज़ीद आगे ये लिखा हुआ है, अगर आप मलेशिया में मज़ीद रहना चाहते हैं तो आपको मुल्क छोड़कर मलेशिया के नए वीज़ा के लिए दरख्वास्त देना होगी। मैं आपको साथ में इसकी डिटेल समझा देता हूँ जिन दोस्तों को समझ नहीं आएगी। ये सिर्फ मलेशिया विज़िट वीज़ा के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर आप मलेशिया में रहना चाहते हैं, वीज़ा एक्सटेंड करना चाहते हैं, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। उसके लिए आपको एक दफ़ा मलेशिया छोड़ना होगा। मलेशिया छोड़कर आपको दोबारा दरख्वास्त देनी होगी। दोबारा दरख्वास्त देंगे तो अगर वो मंजूर हो जाती है तो आप दोबारा मलेशिया में आ सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, अहले पासपोर्ट होल्डर्स ऑनलाइन दरख्वास्त मुकम्मल कर सकते हैं और मलेशिया के सफारतखाने का दौरा किए बगैर अपने ईमेल में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। मतलब पहले अगर आप एम्बेसी से लगवाते थे या एजेंट से लगवाते थे, तो अब आपको ना एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है ना एम्बेसी में जाने की ज़रूरत है। आप अपने ईमेल से ऑनलाइन इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा हुआ है, आपको सिर्फ मलेशिया के वीज़ा की ज़रूरियात को पूरा करना है और मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम करना है। आई वीज़ा के साथ मलेशिया के नए ई वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के बारे में मज़ीद जानें और झेल में ज़्यादा क़याम के लिए सज़ाएँ। मतलब इसमें साथ में डिटेल लिखी हुई है कि अगर आप ज़्यादा इधर मलेशिया में रह जाते हैं तो उसके बारे में क्या सज़ाएँ हैं। मलेशिया के टूरिस्ट वीज़ा की तौसीह के बारे में आपको जानने के लिए हर चीज़ की ज़रूरत है। बदकिस्मती से मलेशिया का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मलेशिया के सियाहती वीज़ा में तौसीह की इजाज़त नहीं देता। गैर मुल्की शहरियों को मलेशिया के नए सियाहती वीज़ा के लिए दरख्वास्त देना होगी, ताहम उन्हें अपने मौजूदा वीज़ा की मियाद ख़त्म होने से पहले मुल्क छोड़ देना चाहिए। मलेशिया जाने के लिए ई वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने की अहल कौमियतें ऑनलाइन सिंगल एंट्री इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल रजिस्ट्रेशन हासिल कर सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन दरख्वास्त नहीं दे सकते हैं या अगर आपको मलेशिया के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा या तवील मुद्दती वीज़ा दरकार है तो आपको सफारतखाने से रजू करना होगा। ये लिखा हुआ है कि अगर आपको ऑनलाइन वीज़ा सबमिट करने में दुश्वारी हो रही है तो आप उस हल के लिए आप एम्बेसी जा सकते हैं, या अगर आपने मल्टीपल वीज़ा लेना है तो उसके लिए आप सफारतखाने मतलब एम्बेसी से रब्ता कर सकते हैं। ये नीचे एक सवाल लिखा हुआ है, अगर मैं मलेशिया में अपने वीज़ा की मियाद ख़त्म होने की तारीख से ज़्यादा देर तक रहना चाहता हूँ तो क्या होगा। ये बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, अगर आप हमारा वीज़ा एक्सपायर हो जाता है तो उस सूरत में हम क्या करें। अगर वीज़ा हमारा ख़त्म हो गया है विज़िट वीज़ा, तो उस सूरत में हम क्या कर सकते हैं। तो इसका नीचे जवाब दिया गया है
मलेशिया का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट इस वक्त गैर मुल्की शहरियों के लिए वीज़ा में तोसी की इजाज़त नहीं देता। अगर आप अपने वीज़ा से ज़्यादा क़याम करते हैं तो आपको जुर्माना किया जाएगा। हमारा मशवरा है कि अपने वीज़ा की मियाद ख़त्म ना होने दें और मलेशिया के नए वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने के लिए मुल्क छोड़ दें। मलेशिया में दाखिल होने के लिए किस को वीज़ा दरकार है? ये एक और सवाल है। तो मलेशिया की हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि उनकी सरहदों में दाखिल होने वाले तमाम ज़ायरीन को रिकॉर्ड किया जाए और दाखिल होने के अहल हों। इसलिए कुछ गैर मुल्की शहरियों को इस कौम को तलाश करने के लिए मलेशिया के वीज़े के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत है, जबकि कुछ दूसरे वीज़ा से मुस्तस्ना हैं। बाज़ ममालिक के कुछ शहरी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। इसका मतलब है कि वो दरख्वास्त देने के लिए मलेशिया के सफारतखाने जाने की बजाय ऑनलाइन दरख्वास्तें दे सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आया आप अहल हैं तो हमारा आसान वीज़ा चेकर टूल इस्तेमाल करें या पढ़ते रहें। दर्ज झैल ममालिक के मुसाफिर मलेशिया का सफ़र करने के लिए ऑनलाइन ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ नाम लिखी हुई हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, तो बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अंगोला, ये सारे नाम लिखी हुई हैं। इसमें पाकिस्तान का भी नाम है आखिर में। तो ये सारे मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं एक-एक करके। तो पाकिस्तान का भी इसमें नाम है कि ई वीज़ा आप हासिल कर सकते हैं, जैसे ये तो काफ़ी महीना पहले शुरू हो चुका है। मलेशियन ई वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए दस्तावेज़ क्या-क्या दरकार होती हैं, तो उसके मुतालिक बताया जा रहा है कि मलेशियन ई वीज़ा हासिल करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देने के लिए दर्ज झैल दस्तावेज़ात जमा करवाएँ। आपके पासपोर्ट की एक कॉपी, पासपोर्ट आने के बाद कम से कम 6 माह तक दुरुस्त होना चाहिए। आपको इसके मालूमाती सफ़ा को स्कैन करने की ज़रूरत होगी। मतलब अगर आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए और उसको आपकी जो फ्रंट कॉपी होती है उसको आपने स्कैन कराना होगा। हालिया पासपोर्ट साइज़ तस्वीर अगर आपके पास नहीं है तो आई वीज़ा डिजिटल फ़ोटो सर्विस से इस्तेमाल करें। एक तस्वीर लगती है पासपोर्ट साइज़ तस्वीर वाइट बैकग्राउंड के साथ। दुरुस्त वापसी टिकट आपको तस्दीक शुदा ई टिकट नंबर के साथ वापसी के प्रवास का टिकट दिखाना होगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ ज़रूरत होगी वो होगा आपका रिटर्न टिकट आपका काउंट होगा, ठीक है? वो आपको जमा कराना होगा। अगर आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रिटर्न एयर टिकट दिखाना होगा जो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद रिहाइश का सबूत, मिसाल के तौर पर होटल की बुकिंग या दावतनामा। तो उसके बाद आपको जो चाहिए वो ये होगा कि अगर आप विज़िट के लिए जा रहे हैं तो आपको वहाँ होटल की बुकिंग होनी चाहिए आपकी, या किसी ऐसी जगह, मतलब अगर आपको कोई दोस्त यार या कोई मतलब आपका रिश्तेदार रहता है तो उसकी वो बाकायदा दावतनामा होना चाहिए उसके आपके पास उसका। उसके बाद दुरुस्त ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। ये आपकी मंजूर शुदा दस्तावेज हासिल करने के लिए ज़रूरी है। अदायगी के तरीके क्या होंगे? वीज़ा फ़ीस की अदायगी के लिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप इस्तेमाल, अगर आप ऑनलाइन वीज़ा ले रहे हैं तो आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नाबालिग हैं तो उनके लिए पैदाइश का सर्टिफिकेट अगर काबिल इतलाक हो, कवर लेटर अगर काबिल इतलाक हो, मलेशिया के ई वीज़ा के अखराजात और प्रोसेसिंग के औकात, ये सारी डिटेल लिखी हुई है कि उसका खर्चा कितना होता है और उसके प्रोसेसिंग का टाइम कितना लगता है, कीमत की बुनियाद पर और कितनी जल्दी आपको दस्तावेज़ की ज़रूरत है। आपके पास प्रोसेसिंग के वक्त के लिए 3 इख्तियारात हैं, मतलब आपके पास 3 ऑप्शन होती हैं अगर आप ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। जो नॉर्मल होती है वो 6 दिन की टाइमिंग होती है और उसकी कुल लागत जो होती है वो $83.99 होती है। ये मैंने कैलकुलेट किया है आज के रेट के हिसाब से। ये देखें $83 के हिसाब से 18,371 रुपये विजिट वीज़ा के बनते हैं, जो नॉर्मल वीज़ा होता है 6 दिन में जो मिलता है आपको, ठीक है? तो आप इस हिसाब लगा लें कि आपको कितने का वीज़ा पड़ता है और आपको वीज़ा मिल कितने का रहा होता है। ये 6 दिन का नॉर्मल प्रोसेस का टाइम है। अगर आप मज़ीद जल्दी लेना चाहते हैं, 4 दिनों में लेना चाहते हैं, तो वो 133.99 रिंगिट होंगे, डॉलर होंगे। अगर आपने मज़ीद उससे भी जल्दी लेना है, 2 दिन में लेना है, तो उसके जो खर्चा होगा वो $165.99 होगा। अगर ज़रूरत हो तो मलेशिया पहुंचने पर इमिग्रेशन अफसर को दिखाने के लिए अपने ई वीज़ा की तस्दीक की एक कॉपी प्रिंट करने की सिफारिश की जाती है। मतलब अगर आपको ई वीज़ा ईमेल पर मिल जाता है तो आप उसकी बेहतर है कि एक कॉपी करा के, प्रिंट कॉपी करा के अपने पास रख लें, इमिग्रेशन को दिखाने के काम आएगा। मैं आपको इसके पेज पे ले जाता हूँ, ठीक है? तो अगर आप आखिर में आएँ
तो आपको थोड़ा सा इसके मुतालिक मैं बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कि क्या होता है अगर हम मलेशिया में ओवर स्टे करते हैं विजिट वीज़ा पर। तो ये मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। ये लिखा हुआ है कि अगर आप मलेशिया में फॉरेनर हैं और आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको 1000 रिंगिट जुर्माना होगा, या 5 साल के लिए आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, या दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं। तो जो दोस्त सवाल करते हैं कि अगर हम ओवर स्टे हो जाते हैं तो उसका क्या क्या उसका होता है, तो ये 1000 रिंगिट जुर्माना होता है, जो 214 रिंगिट डॉलर बनते हैं, ठीक है। तो या उसके अलावा 5 साल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया जाता है, या दोनों भी अप्लाई हो सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। ये उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो मलेशिया में विजिट वीज़ा पर आना चाह रहे हैं। और मैंने सुना है कि आजकल विजिट वीज़ा के हवाले से प्राइस बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा बताई जा रही हैं। तो ये अगर आपने एक्चुअल में आना है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 18,000 का आपको वीज़ा लगता है, आप टिकट उसमें शामिल कर लें। और अगर आपको कोई दोस्त यार इधर रिश्तेदार रहता है तो ठीक है, नहीं तो होटल की बुकिंग अगर होती है तो वो आप चेक कर लें, तो फिर भी मेरे ख्याल में फिर भी एजेंटों से सस्ता पड़ता है। तो अगर आप वाकई लीगली आना चाह रहे हैं तो आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।